अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अब यूट्यूब चैनल। न्यूज़ एंड व्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जनरल सैयद जावेद शाह साहब, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से। इनसे हम जानेंगे कि क्या इत्तलात हैं इनके पास, और अभी जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं आमिर खान साहब और कुछ और रहनुमाओं के बारे में इनके पास कुछ तफसीलात हैं, उसे उन्हें जानते हैं। और MQM पाकिस्तान में इस वक्त जो आपस की रहनुमाओं की जो चपकलेशें हैं, बिलखसूस जो ये आपस में इनका इंज़माम हुआ है फ़ारूक सत्तार साहब की पार्टी और PSP का जो आपस में इंज़माम हुआ है मुत्तहदा पाकिस्तान में, तो इस सिलसिले में जानते हैं। जी जावेद शाह साहब, क्या इत्तलात है आपके पास ताज़ा तरीन? मुर्तज़ा साहब, MQM की जो सूरत-हाल है इस वक्त कराची के अंदर, उसको जैसा कि तमाम आवाम को पता है, इस मुस्तफ़ा कमाल PSP अपनी इसमें ज़म हो चुकी है। वो मुस्तफ़ा कमाल ने इसकी क़यादत संभाल ली है। और मुस्तफ़ा कमाल एक फ़ाल आदमी है बहरहाल, और एक्टिव नाज़िम भी रहे हैं कराची के। तो वो इसको MQM पाकिस्तान जो ठंडी चल रही थी खालिद मकबूल के हवाले से, इस वक्त वो फ़ाल हो चुकी है। उन्होंने यौम तासीस भी मनाया और उसमें काफ़ी उन्होंने, तो MQM में इस वक्त जो मुस्तफ़ा कमाल का जो ग्रुप है ये इसको फ़ाल बना रहा है, एक्टिव बना रहा है, अंदरूनी सिंध तक इसको फ़ाल किया जा रहा है। जी हाँ। तो इसी तरीके से बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं वो इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे, पहले उनको भी पसंद नहीं कर रहे थे, अब इनको भी नहीं पसंद कर रहे। अच्छा, वो लोग जो थे, वो लोग आमिर खान, खालिद मकबूल और इस तरीके के वसीम अख्तर, ये लोग थे। इसमें इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग सिर्फ नोट कमाने में लगे हुए थे, खुले में अल्फाज में बता। तो इनको नोट कमाने की बुनियाद पे अवाम में पजीराई नहीं मिली, या जैसे भी के इनके मुखालिफिन उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। हम नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो मुलविस थे। तो अब बहरहाल, अब कहीं कहीं से ये भी खबरें मिली हैं कि अब आमिर खान दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और वो जो अपना यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ जो पार्टनरशिप है उससे उन्होंने पैसे वसूल कर लिए हैं, अपने करोड़ों रुपया जो तमाम जायदादें उन्होंने। हाँ, तो वो बेच के वो दुबई जाएंगे। दुबई के बाद वो लंदन या कनाडा या अमेरिका, वहाँ तक उनकी यात्रा है। तो इसमें आमिर खान का ये जाना लाजमी, बहरहाल आमिर खान भी एक बड़े लीडर हैं, कदावर लीडर हैं, उनका एक जाना ये भी एक कमज़ोर बनता है। मगर इस तरीके से फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही कि इन लीडरों को मनाया जाए या रोका जाए, या जिस तरह से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ट्रेज़री से मिल के उस दिन बयान कर दिए हैं। तो अब क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये है कि भाई हमें साइड लाइन कर दिया। भाई पहले फ़ारूक सत्तार को किया था साइड लाइन, अब आपको कर दिया है। इसी तरीके से वसीम अख्तर भी हैं, वसीम अख्तर के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, तो नाज़िम भी रहे हैं, तो लाजमी उनके ऊपर भी ये लग रहे हैं। बहरहाल वसीम अख्तर का अपनी KMC में इधर उधर अभी भी असर रसूख चल रहा है। वो वहाँ से हुक्म चलाते हैं कि मेरे घर पे गाड़ी भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब बड़े काम हो रहे हैं उनके भी। बहरहाल उनका असर तो है। अच्छा, ये उनको बिल्कुल बेकार नहीं कर रहे हैं कि उनकी कोई ना सुनी जाए, KMC में KDA में ना सुनी जाए। इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिए। मुस्तफ़ा कमाल बोल रहे हैं कि मैं MQM को, जब मैं MQM में आ गया हूँ, पहले तो वो ये MQM के मुखालिफ थे, अब वो MQM में आ गए तो बोले जब मैं आ गया हूँ एक बार, तो मैं इसको फ़ाल करके रहूँगा, एक्टिव करके रहूँगा। हमारे पास तो ये भी खबर है कि मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो अगर इधर किसी तरीके से इस तंजीम को चलाने में फ़ेल हो गए, या आमिर खान वगैरह या ये जो हैदर अब्बाद या इशरतुल इबाद ये ग्रुप फ़ाल हो गया, इसने कहा देखिए हम छोड़ते हैं भैया, वहाँ चले जाएंगे या दूसरे ग्रुप में, या कोई ऐसी ऐसी बात की, तो मेरे पास तो ये भी एक खबर है उड़ती उड़ती, कितने हकीकत है इसमें, उसमें ये है कि ट्रेज़री साहब जो है उनको भी फारिग किया जा रहा है, और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर बनाने का भी फैसला। हाँ, ये भी एक है खबर। तो अब अगर ये होगा तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है मुस्तफ़ा कमाल, इसमें कोई शक नहीं। अपनी एक वो पार्टी जो मुसलसल हार रही थी, उसको आखिरी टाइम तक उन्होंने कायम रखा PSP को, आप इसमें देखें, और लोग उसमें जोक दर जोक आते भी रहे, वो पार्टी मजबूत भी रही, और किसी हद तक वो बयान, अब इसमें को ललकार रहे हैं इमरान खान को कराची में बैठ के, ये बड़ी बड़ी पार्टियों को ललकार रहे हैं वो। तो एक MQM में ऐसा लीडर। अच्छा, खालिद मकबूल ये हल्का लहजा, इनका लोगे लहजा जिसका ठंडा होगा वो तंजीम भी ठंडी रहती है। ये तेज बोल रहे हैं और जा रहे हैं, और मुल्क की सतह पे दौरे भी शुरू करेंगे अभी करीब ये। तो ये
एक तरफ ये चलने, दूसरी तरफ वो अल्ताफ हुसैन का फैक्टर है। उनके लोग यहाँ तवातुर के साथ मुजाहरे कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में इधर उधर ये मुजाहरे हो रहे हैं। उनका जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट का फैसला आएगा। मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट आखिरी कोशिश कर रही है एमक्यूएम की नई क़यादत बदल कर एमक्यूएम को फ़ाल करने की शहर में एक कोशिश है। इसके बाद अगर एमक्यूएम गैर फ़ाल हुई फिर भी नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि न्यूट्रल हो गई, अब उसके बाद मुमकिन है अदालत का कोई ऐसा फैसला आ जाए अल्ताफ हुसैन के हक़ में, क्योंकि अदालत इस वक्त दूसरे मिजाज का में चल रही है, उसका मूड कुछ और है। वो फैसले कर रही है जो यानी कि फैसले करने चाहिए अदालत को। मगर मुस्लिम लीग नून वाले उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदालत पे कि भाई अदालत ने ये असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ी थी, तो जमाली साहब ने असम्बली तोड़ी थी 99 में, 93 में भुट्टो ने तोड़ी थी, उन्होंने फ़ौरन बहाल कर दी थी जजों ने। तो भला आपने कैसे तोड़ी, वजह क्या थी? वजह कोई बयान नहीं की दोनों तो, मगर ये असम्बलियाँ बहाल नहीं कर रहे हैं। वो मरियम ये कह रही है, ये उनको कह रहे हैं इलेक्शन कराओ वहाँ, तो ये उनके लिए नून लीग के लिए पीडीएम के लिए मुसीबत है ये चीज़। इसी तरीके से मुझे इम्कान है कि आने वाले फैसले में अल्ताफ हुसैन का भी कोई इसमें फैसला हो जाएगा। उसके बाद फिर नए सिरे से कराची में एक सियासत का आगाज़ होगा। मगर इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम को जितना मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं, फ़ाल कर रहे हैं और इसको यानी कि ड्राइंग रूम की पार्टी बनाए, बहादुराबाद के कमरे की पार्टी, इसको मैदान में लेके आ गए वो। तो अभी अगर सियासत में यहाँ इलेक्शन हो जाता है कोई ऐसी बात, मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल की सियासत उस नहज पे चल रही है कि वो अपनी सीटें लेने कामयाब हो जाएंगे। जो यहाँ से पीटीआई को सीटें चली गई थी ना, वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और कोई बल्दियाती इलेक्शन में जैसा मुतालबा एमक्यूएम कर रही है दोबारा इलेक्शन कराई जाए, अगर कोई मान लेता है या पीपल्स पार्टी मिलकर इनसे तस्लीम कर लेती है, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा नुक्ता होगा जब अदालत ने हाँ भाई इस पे तो इन्होंने बाइकआउट किया था, तो अदालत को ऐसा फैसला दे देती है, तो आइंदा ये सारी सीटें ले ली हैं कौंसलर की शहर कराची से, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पे एतबार किया जा सकता है। तो ये 3-4 ऑप्शन चल रहे हैं शहर में और इस तरह की सियासत चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और एमक्यूएम में भी आएंगी, और पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी भी अपने को समेट रही है और अपने को फाल भी रख रही है और सिंध तक की हद तक समेट रही है। पंजाब में तो उसको नज़र आ रहा है के पंजाब में तो कौन है वहाँ। तो बस ये है कि आइंदा आने वाले दिन में दुआ करें कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसके अंदर कोई अच्छे फैसले पाकिस्तान में हमारे अरबाब इक़्तिदार, अपोजिशन वालों को, इस्टेब्लिशमेंट को कोई अच्छी सोच अपनाएं और बाबरकत महीने में आपस में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारगी, खैर सगाली की फ़िज़ा कायम करें। इसी तरीके के असरात पूरे पाकिस्तान में मुरतब होते हैं और उसके असरात कराची जो मिनी पाकिस्तान है इसमें भी होते हैं, वो कराची में भी उसके असरात मुरतब होंगे और सियासत में भी, तिजारत में भी और कराची के जो मारूजी हालात हैं उसमें भी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। न्यूज़ एंड व्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।